हाँ जी। आशा वाणी श्री रविदास जी की। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। फिर पढ़ देना जी एक बारी। संत तुझी तन संगत प्राण, आज का शब्द सतगुरु रविदास जी का है। कल भी शब्द जो था वो श्री रविदास जी का था। आज उनका दूसरा शब्द है। हम महापुरुषों को अपने जैसा भी नहीं समझते, और बहुत कुछ समझेंगे तो कहेंगे ठीक है जी ये हमसे अमीर है, या कोई और बात सोच लेंगे। यहाँ रविदास जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं है परमात्मा, जो तेरे संत हैं उनको हम इंसान समझते हैं तो हम गलती करते हैं। जो तेरे प्राण हैं, जो तेरे संत हैं, वो तेरा शरीर है। उसमें गुरबानी में कहते हैं हरजियो साचे किया आकारा। हरजियो कहते हैं परमात्मा। परमात्मा ही संतों के अंदर बैठ के सब कुछ काम करता है। शरीर संतों का नजर आता है, शरीर महापुरुष का नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत काम करती है वो इलाही है, रब है, खुदाए आज़म है। यहाँ पर कहते हैं संत तुझी तन। संत जो है वो तेरा तन है। संगत प्राण, उनकी जो संगत करना है ना, वो तेरी जिंद जान के साथ जुड़ना है। जब हम संतों से बात कर रहे होते हैं तो हम रब से बात कर रहे होते हैं। जब हम संतों से बात कर रहे हैं तो परमात्मा से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सवाल जवाब सुनने वाला ताकत या सवाल जवाब देने वाली ताकत बैठी है, वो खुद खुदा परमात्मा वाहिगुरु बैठा है, जिसको हम राम भी कहते हैं। इसलिए योर सेंट्स आर योर बॉडी एंड देयर कंपनी इज योर ब्रेथ। उनकी जो कंपनी है वो जो उसमें बैठे हैं ना, वो जो माहौल है, जिस माहौल में वो सांस ले रहे हैं, वो संत सांस नहीं ले रहे हैं, परमात्मा तू सांस ले रहा है। और जब हम उधर बैठे हैं तो हमारी ये हालत है कि हम किसी महापुरुष के पास बैठे हैं। ये बात सिर्फ वो कह सकता है जिसकी आंख खुल जाए और जो अंदर चला जाए। नहीं तो लोग कहते हैं ओ नहीं महाराज जी थानू नहीं पता, मैं दसता पता किस तरह करना। जो इनके होते हैं ना, वो उनको पूछा तुम क्या करते हो जी? हम उनकी सिक्योरिटी करते हैं जी। जिनकी सिक्योरिटी में काल महाकाल खड़े हैं, इंसान तो क्या समझ के बैठ गया। ये जो हमारी भूल हो रही है ना, ये इंसानों को थोड़ी ईगो देके उनको परमात्मा से दूर कर रही है। इसलिए हमें ये समझना है हमें ये समझना है कि अगर हम संतों के पास बैठे हैं तो रब के पास बैठे हैं। उस एरिया में जिस जगह पर संत सांस ले रहे हैं, वो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो परमात्मा का माहौल बन जाता है, जहाँ पर ऑरा बन जाता है परमात्मा का। और खूबसूरती की बात यह है कि उसी एरिया में हम भी सांस ले रहे हैं। हमारा सांस और उनका सांस एक हो जाता है। नाक के साथ नाक लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे मंडल में आता है।
जिस जहाज में बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, जिस गाड़ी में बैठे हो, जहां जहां वो जाते हैं अपनी बरकत बख्शिश बरसाते जाते हैं। संत तुझी तन संगत प्राण, उनकी संगत जो है वो हमारे प्राण है। आगे जी। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। सतगुरु ज्ञान जाने, ये समझ हमें अपने सदगुरु के ज्ञान से आई। हमें कई दफा ये सोचते हैं हम इसको जानते हैं, ये तो हमारा वाकफ है। अगर ये तुम्हारा वाकफ है तो तुम किस्मत वाले हो। अगर ये तुम्हारा घर का जीव है तो तुम किस्मत वाले हो। अगर तुमको उनकी कंपनी मिली है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ये समझना पड़ेगा। सतगुरु ज्ञान जाने, सतगुरु के ज्ञान से समझ आई। जब सतगुरु ने मेरी आंख खोली और तब मेरे को पता लगा कि मैं किसके पास बैठा हूं। नहीं तो हम आदमी समझ के बैठ जाते हैं। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत कौन है? देवताओं के देवता हैं, मतलब देवताओं के बनाने वाले हैं। वो देवताओं के देवता हैं। उनकी बहुत बड़ा, वो मानुष, उनको मानुष नहीं जानना। आगे चलते हैं जी। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत जी संगत संत कथा रस। देखो रविदास जी जब च कहते हैं ना, चे का मतलब का होता है? संतों की संगत, संत ची संगत। याद रहे, चा को ई दी है, ची का मतलब की। संत ची संगत संत कथा रस। वो देवाओं के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। उनका शरीर परमात्मा का शरीर है। उनके अंदर रब की खुद की जो काम करती है। अर्जो साचे किया आकारा। जिस मंडल में संत बैठे हैं वो मंडल बड़ा भाग्यशाली है। वो समझे ना समझे, वो लोगों को समझाने की बात नहीं है, और ना ही किसी को हमने फोर्स करना है ऐसी चीज। ये तो तब कब समझ आएगी? तो उन्होंने बोला सतगुरु ज्ञान जाने। ये सतगुरु के ज्ञान से समझ आई जब गुरु ने आंख खोली। संत देवा देव, संत देवताओं के देवता हैं। इनसे बड़ा कोई देवता है नहीं। आगे जी। संत ची संगत संत कसारा। कहता है हे देवताओं, हे देवताओं के देवते प्रभु। अभी संतों को एड्रेस कर रहे हैं रविदास जी, गुरु रविदास जी। कहते हैं हे देवताओं के देवते प्रभु, मेरे को संतों की संगत बख्श। मेरे को संतों की संगत बख्श। मेरे को दूसरों संगत से दूर रखना। हम अरदास में भी कहते हैं सही सज्जन प्यारे मेलने, जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चितावे। और हमें बचाए रखना संगत से। ये परमात्मा के आगे अरदास करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। और इस दुनिया में जो माया की दुनिया है, इस दुनिया में माया का बहुत जोर है, और संगत का असर माया वाला अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर नामदेव जी, गुरु रविदास जी फरमा रहे हैं संत जी संगत संत कथा रस। उनकी कथा में जो आनंद है, मेर है, बख्शिश है। जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में नहीं बैठे, हम तो सचखंड में बैठे उनके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारी हालत बदल जाती है। हाँ जी, ये गुरु रविदास जी का शब्द है जी। संत जी संगत संत कथा रस। संत प्रेम पाज है जय देवा देव। ऐ देवा देव है, संतों के संत, ऐ परमात्मा के प्यारे, ऐ मेरे मित्र,
गुरुदेव है मेरे मीत, देवताओं के देवता, सबसे ऊपर हो। तेरे तेरे तेरी पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, ये समझ लेना चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि थाली लेके उसमें दीवा जला के घुमाते रहो और ओम जय जगदीश यारे करते रहो। वो तो आरती का एक अलग सिस्टम है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर फरमा रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज, संत प्रेम मांझे दीजे मेरे को दो, संतों का प्रेम बख्शिश करो, मेरे अंदर संतों का प्रेम भर दो। देवा देव या देवताओं के देवता मेरे मेरे को करो। रहाओ आगे जी। रहाओ। संत आचरण संत जो मार्ग। ओहो, बहुत कमाल की बात और कह दी। कहते ए प्रभु, प्रभु के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि संतों से बात तभी हो सकती है अगर प्रभु की परमिशन हो। हम सोचे हैं संत बैठा है, इसो हम दो चार गाली निकाल के आ जाते हैं, ये करके आ जाते हैं। अरे भाई कहीं भूल के मत कर लेना, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो हथियार लगे हुए हैं जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। ये जो मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, इतनी कहना चाहता हूँ, जो तप कर रहे हैं, तप मैंने कल तप की अर्ज करी थी। सबसे बड़ा तप क्या है कि आप गुरु का कहना मान रहे हो, उठ के आप भजन बैठ रहे हो। और जो वो तपस्वी है, ऐसा तप करने वाले को अगर आप उसका कुछ भी बुरा सोचोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। बच के रहो, दूर रहो। हम नहीं जानते कि किस वेश में, किस भूषा में, किस हालत में संत है और उनके अंदर कौन सी ताकत काम कर रही है। इसलिए गुरु 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 कर मन हो, गुरु बिना मन आई हो। किसी की निंदा में, किसी की चुगली में, किसी की बखेली में लोगों की बातें न सुनो। आज अब दोबारा पढ़ दो जी। संत आचरण संत आचरण संत जो मार्ग। ऐ सच्चे पातशाह, संत जैसा हमारा आचरण बना दे, वो करनी जो संत करते हैं, वो आचार कहते हैं बड़ी अच्छी चीज करने को। संत जो मार्ग और संतों का रास्ता। आगे जी। संत चावलग उलगणी। संता ने दासा ने सेवक। संत ओलगण, ओलगणी, ओलगण कहते हैं जो संतों के दास हैं, जिनको संत प्यार करते हैं। ये याद रखे, मामूली ना समझ ले बात को। जिसको संत प्यार करते हैं ना, और आपकी नजर में आ जाए तो आप उसके खिलाफ मत जाइए, क्योंकि वो संतों का खास बंदा होगा। संत जो ओलग, संतों का दास, ओलगणी, मेरे को उनका दास बना। जिसको कहते रामा हम दासन दास करी। हाँ जी। हाँ जी। और एक मांग्यो भगत चिंतामण। कहता है एक तो मैंने ये मांग लिया कि संतों की संगत देना, उनके साथ आचरण बनाना, मेरे को सेवा देने का, मैं उनके दासों को दास बना रहा हूँ। और मेरे को ये समझ आ जाए कि जो संत हैं ये शरीर नहीं है, इनके अंदर रब बैठा हुआ है, और ये अपने मुख से जो बात करते हैं वो परमात्मा की बात है, और उसी तरह मानना उसको। और होना संत चाहिए। यहाँ पर जो संत नहीं है वो भी बीच में आके खड़े हो जाते हैं, तो उससे जो संत ना हो और संत बनने का जो ढोंग करते हैं, उनकी तो पनिशमेंट का कोई हद नहीं है। इसलिए उस तरफ हमने नहीं जाना।
अभी कहते हैं नामदेव जी, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लफ्ज, कहते हैं और एक मांग्यो भगत, कहते हैं मेरे को, मैं एक और चीज़ आपसे मांगता हूँ कि मेरे को आपकी भक्ति दे दो जो चिंतामणि है। चिंतामणि कहते हैं सुखमणि को, जिसको हम कह रहे हैं सुखमणि साहब कहते हैं ना, सुखमणि कहते हैं उसको। चिंतामणि भी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है। चिंतामणि उसको बोलते हैं जिस सिमरन करने से सारे पूरे फल परमात्मा के, फिर मन की हर इच्छा पूरी होती है, हर ख्याल पूरा होता है। कहते हैं और एक मांगे वो भगत चिंतामणि, भक्त चिंतामणि वाली भगत दे दे कि मेरे को, मैं रजा रहूं और जो मेरे ख्याल अभी आता या नहीं आता पूरा हो जाए। यहाँ पर संत जो मांग रहे हैं, रविदास जी मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे। याद रहे, जब संत इस दुनिया में आके परमात्मा से कोई चीज मांगते हैं, वो अपने लिए नहीं मांगते, वो हमारे निकम्मे इंसानों के लिए मांगते हैं। सच्चे पातशाह इनके पास भजन दे दो, इनको सिमरन दे दो, इनका ख्याल कर लो, इनको तपस्या दे दो, इनको भजन बैठने का तरीका दे दो। ये जब बैठेंगे तो वो इनका चिंतामणि का काम करेगा। इनको दाहिने बाएं हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो संतों का सेवक होता है वो किसी के अधीन नहीं होता, अकड़ा हुआ भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो अपने गुरु को सजाना देखता है। एक बात बहुत पूरे गुरु की होती है कि वो क्या करता है, अपने भक्तों के साथ किसी न किसी ढंग से बात कर लेता है। ये उसकी मर्जी है। हम चाहे तो हम नहीं बात कर सकते, ये वन वे ट्रैफिक है। वो चाहे तो अपने टेलीफोन के लिए हेलो कर लेता है। हम जितना मर्जी फोन उठा के हेलो करते रहे, वो कहते वो तो रिसीवर ही नहीं उठाते। दरअसल में वो रिसीवर तो नहीं उठाते, लेकिन सब कुछ जानते हैं। आगे चलते हैं। और एक मांग्यो भगत चिंतामणि, जणी लखावो असंत पापी सण। जड़ी लिखाओ, मेरे विकारों को दूर करा दो, मेरे अंदर मेरे जो विकार हैं इनका नाश कर दो सच्चे पातशाह, और मेरे को पापियों के दर्शन न देना। असंत पापी सणी, सणी माने पापियों की दोस्ती, पापियों की संगत मेरे को न देना। अगर हम खुद ही पापियों की संगत में जाके खड़े हो जाए, ज्यादा ही भाषण करने लग जाए और भाषण सुनने लग जाए, लोगों की सोच बनी हुई है कि बंदे कैसे इकट्ठे करें। तो अगर रूहानी सुनने वाले नहीं इकट्ठे होते तो उनको योगा सिखाने वाले बात करके इकट्ठे करने की जरूरत है। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी ना दाने बाएं, जिसको हम इन रीच और आउट रीच कहते हैं, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। जड़ी लिखाओ हो असंत पापी सणी, ऐ सच्चे पातशाह मेरी किस्मत में ये लिख दो कि मैं विकारों से दूर हो जाऊं और पापियों का दर्शन न करूं। आगे चलते हैं। रविदास पण जो जाने सो जान। कहता है रविदास पढ़े, रविदास तो कहता है मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अपने सदगुरु से बात कर रहा हूं। जो जाने सो जान, किससे बात कर रहा हूं? जो जानी जान है। जाने सो जान, सो जान मैंने सुजान, अखा वाला है। जो जाने वो जानता है, हर चीज को समझता है। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सो जाने, जो जाने सो जान, जो जानने वाला है वो पूरे आंखों वाला है। वो मेरे सिर पे बैठा है, वो मेरे सामने बैठा है, मेरे में इर्द गिर्द है। चौगिर्द हमारे राम का दिल लगे न पाई, सदगुरु पूरा पेटिया जिन बंत बनाई, राम नाम आख दिया एक लाई। इसलिए वो रविदास पढ़े जो जाने सो जान। हाँ जी, वो मेरे हाथ, मैं मानुक हूँ, वो मेरे दिल की जानता है।
हाँ जी। संत अनंत है अंतर नाही। संत तो संत हुए, अनंत क्या है? परमात्मा, जिसका कोई अंत नहीं है, बेहद है, बेशुमार है, अनलिमिटेड है, अनअकाउंटेबल है, इन्फिनिटी भी क्रॉस कर जाता है। संत अनंत है, संत और परमात्मा अंतर नहीं, दोनों कोई अंतर नहीं। ये लफ्ज हमें पढ़ना पड़ेगा। अनंत है, अनंत है माने जिसका कोई अंत नहीं, लिमिटलेस, कुल मालिक, करोड़ों ब्रह्मांडों, करोड़ कहना तो हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि हमको इससे आगे ज्यादा कहना ही नहीं आता ना। तो इसलिए कोट कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, उसमें और संतों में कोई अंतर नहीं है। तो ये शब्द था रविदास जी का। एक और लेते जी। आशा तुम चंदन हम इरंड बाप रे। तुम चंदन हम रिंड बापुड़े। चंदन कहते हैं वो खुशबूदार रख जिसका दूर दूर तक खुशबू आती है और बख्शिश होती है और जिससे जिंदगी मिलती है। दरअसल में जो अभ्यासी हैं, जिन पर सदगुरु की बख्शिश होती है, जो अभ्यास करते हैं गुरु कृपा से, गुरु के कहने पर तप करके चाम करते हैं, जो ईगोइस्ट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। अभ्यासी जो है वो ईगोइस्ट हो ही नहीं सकते। कहते हैं तय परमात्मा तुम चंदन, तेरी खुशबू इतनी है, और ये चंदन की खुशबू तरलोकी तक चलती है और खाद की खुशबू है, उसके आगे की खुशबू बयान नहीं करी सकते। तुम चंदन हम रिंड बापरे। रिंड एक हरिंड दरख्त होता है, वो चंदन के पास ही बूटा होता है और उसमें सारी वो खुशबू आ जाती है और लोग उसको भी चंदन कह के बेचते हैं। वो तो उनकी बात छोड़ दो कि दुनिया में तो हर चीज मिक्स हो जाती है ना। तुम चंदन हम रिंड रिंड बापरे। आगे जी। संग तुम्हारे पासा। जैसे अभी गुरु रविदास जी कह रहे थे, ऐ परमात्मा मेरे को संतों की नजदीकी देना। संतों का शरीर परमात्मा का शरीर है। संत जो सांस लेते हैं वो परमात्मा का सांस है। संतों का माहौल जहाँ हम बैठे होते हैं वो और सारा संतों का होता है। तो कहते हैं इसलिए संग तुम्हारे बाबा बासा। हम कहते हैं, वो अरिंड कहता है, एक सेवक कह रहा है अपने गुरु को कि मेरे पास तो कुछ नहीं सच्चे पातशाह, और मैं तेरे पास आता हूँ। एक जगह फरमा रहे हैं तुलसी साहब महाराज, वो कहते हैं मेरे को तो छोड़ दो, मेरी कोई हिम्मत नहीं, पर मेरी एक क्वालिफिकेशन है। क्यों? कहता है जो हमारा सद्गुरु है वो कुल मालिक है, जो हमारा ख्याल करता है। कहते हैं हम जैसे हैं जैसे हो, छोड़ दो। आगे चलते हैं। तुम चंदन हम इरंड बाप रे। संग तुम्हारे पासा। नीच रूख के ऊंच भय हैं। नीचे रूख थे हम, किसी काम के नहीं थे। तेरी बख्शिश से हमारे में भी वही खुशबू आ गई है और हमारी भी कीमत तेरे जैसी लग गई है। नीच रूप थे ऊंच पे है, गंध सुगंध निवासा। हमारी गंदी शरीर में तेरी खुशबू ने बास कर दिया। अभी तेरी खुशबू, तेरा सांस, तेरे साथ रहना वो हमारे अंदर समा गया है। अभी तो मैं अपने आप को मैं भी नहीं पहचान सकता कि मैं रिंड हूँ कि चंदन हूँ। इससे तेरी बख्शिश है। बालक आगे चलते हैं। नीच रूख के ऊंच भय हैं। गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी।
तुम्हारी। कहते हैं माधो है मेरे परमात्मा, है मेरे सदगुरु, है मेरे बख्शिश दाता, सत्संगत शरण तुम्हारी। हम तेरी सत्संगत में आ गए हैं, तेरी शरण में आ गए हैं, और हमें अपने से दूर मत करना। क्योंकि आ गए हैं कहना ये भी हमारी भूल है। तूने बुला लिया है, हम नहीं आ सकते। हमारे हिम्मत आने की होती तो हम थोड़ी देर जन्म पहले आ गए होते। ये तेरी बख्शिश है, तूने बुलाया है। मैं क्या क्या बात बताऊं ऐसे संतों की। उनकी मौज होती है तो बुलाते हैं, उनकी मौज होती है तो घर आके नाम देते हैं, आ जा बैठ मेरे को। मैंने ये बख्शिश बाबा सावन सिंह महाराज जी की देखी है, और संत कृपाल सिंह जी महाराज की देखी है। क्योंकि हमको कुछ नहीं पता वो क्या होते हैं। मैं और मेरा दोस्त बड़े दूर खड़े थे, कोई 20 गज दूर महाराज जी से बैठे। महाराज जी अकेले बैठे थे, बाबा सावन सिंह अकेले बैठे थे। मैं और मेरा दोस्त बड़े दूर खड़े थे, 20 गज। तो उधर कोई बशर नहीं था। एक महाराज जी थे, एक उनके साथ जगत सिंह होते थे, एक बड़े लंबे जगत सिंह, गुरु जगत सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूं। एक जगत सिंह उनके साथ रहते थे, बड़े लंबे ऊंचे आते थे, बहुत ही अच्छे, बड़े बीबे, बड़े प्यारे बंदे, और बड़े डांट वाले बंदे। लेकिन वो किसी को बुरा नहीं कहते थे, वो किसी को बुरा नहीं कहते थे, और लोग उनसे, और वो साथ खड़े थे। तो बाबा सावन सिंह जी हम दोनों की तरफ देखे जा रहे थे। मेरा दोस्त था, उसका नाम भगवान सिंह था, राजा बोलते थे। एक मैं था, मेरे को देखे जा रहे थे। देखते देखते हमको बोलते हैं इधर आओ, मेरे को ला जाओ, मेरे को लाओ। तो हम उनके पास चले गए। जब उनके पास चले गए तो कहते हैं बैठो मेरे को, बताओ सुल्तान की चाहिए। तो हमको हमारे माँ बाप ने यही बोला था कि संतों से नाम मांगा करो, तो हमने यही बात कह दी। तो महाराज जी ने हमारे सिर पे हाथ रखा और कहा जब 10 जमात पास कर लोगे तो मैं नाम दूंगा। लेकिन सिर पे हाथ रखने से काम खत्म नहीं हुआ। संतों का हाथ आपको सुध को शब्द से जोड़ देता है भाई। ये बहुत एक ऊंची जात है। और जब मैं 10वीं का इम्तिहान दे रहा था पठानकोट में, तो संत कृपाल सिंह जी हमारे घर आए थे नाम देने के लिए। मैं वो बातें करता हूँ, इसलिए अजीब बात है। आए तो कईयों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे वास्ते आए थे ना। इसलिए फिर पढ़ दो जी, माधो 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 सत्संगत शरण तुम्हारी। है माधो मेरे पर दया करो, अपनी सच्ची संगत और अपनी शरण में रखना, और अगर बुला ही लिया तो दूर ना करना। हाँ जी। हमें अवगण तुम उपकारी। कहते हैं हमारे में तो बहुत अवगण है। कहते कितने अवगण है? कहते जेता समुद्र सागर नीर पर आते थे अवगण। अगर मेरे अवगणों को देखोगे, इस अवगण के लिए जितने गुण करे हैं वो भी अवगण में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए हम अवगण हैं, तुम उपकारी, और आप जो हो मेल करने वाले हो, दया करने वाले हो, उपकार करने वाले हो, बख्शिश करने वाले हो, और हमें अपने साथ जोड़ने वाले हो। इससे सच्चे पातशाह अपने साथ जोड़ के रखना। तुम ही ने बुलाया है, तुम्हारे ही बंदे हैं, भले हैं, भले बुरे हम थारे साधु माधो, भले बुरे हम थारे। आगे चलते हैं।
हाँ जी। हमें अवगण तुम उपकारी रहा। तुम मखतूल सुपेद सपियल। हाँ, तुम मखतूल, मखतूल कहते हैं जो जब रेशम को निकालते हैं ना, वो बड़ा सफेद होता है और थोड़ा सा उस पर पीला सा रंग की नजर झलक होती है। रेशम पीला होता है, थोड़ा खुशबूदार, थोड़ा सा उसमें बड़ा सफेद होता है, नरम होता है। क्योंकि जब मैं कश्मीर में था तो उस वक्त हमने रेशम के कीड़े पाले थे। तो रेशम जो होता है बड़ा बड़ा नरम, बहुत कमाल की चीज़ होती है। और थोड़ा सा उसका रंग जो है ना, जिसको क्रीमिश कलर कहते हैं, वो था। तो कहते हैं, ऐ परमात्मा आप कौन हो? तुम मखतूल, अब रेशम हो, सफेद सफेद सपियल, सफेद रेशम हो और मेरे सिर का पर्दा हो। मेरे औगन ढकने वाले हो। तुम मखतूल, मखतूल रेशम, सफेद, बड़े सुंदर, चिट्टे, चमकदार, सपियल, और हमारे सिर पर, सिर ढकने का आप हमारा पर्दा हो। आपका हाथ हमारे सिर पर है। देखो संतों महापुरुषों की वाणी बहुत कमाल की है। तुम मखतूबुल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा, हम तो गरीब बपरे हैं, हम तो कीड़े हैं, हमारा क्या बात करते हो? तुम रेशम हो और आप रेशम, और जो उस रेशम को छोड़ के बाहर निकल जाता है ना, जो जो उसमें कई कीड़े वैसे होते हैं, वो बाहर निकल के मर जाते हैं। इसलिए हमें अपने साथ रखना। हाँ जी। तुम मखतूल सुपेद सपियल। हम बपुरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो। जैसे मधुप मखीरा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कहा। कहते हैं सत्संगत मिल रही है माधो, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, मेरे पर बख्शिश करना कि मैं तेरी संगत में मिल के रहूं और तेरे साथ रहूं, बिछोड़ना मत। सत्संगत मिल रही है माधो। कहते कैसे? जैसे मधु मखीरा, मधु, मधु का छत्ता होता है ना, तो उसके साथ मक्खियां कैसे चमड़ी होती हैं। कहते सच्चे पातशाह, तुम मधु है, हम मक्खियां हैं, दूर मत करना, दूर मत करना, और ऐसे अपने साथ चुमेड़ के रखना। हाँ जी। जाति ओछा पाती ओछा। ओछा जन्म हमारा। जाति कहते हैं जात को, पाति कहते हैं कुल को। एक लफ्ज बार बार कई जगह गुरु रविदास जी का में आता है, नामदेव जी का भी आता है जो महाराष्ट्र में हुए, ऐसे माँ कबीर साहब का भी आता है। क्योंकि लोगों ने इनको जाति के नाम पे बुलाता था। आज भी अगर गांव में जाओ ना, किसी का नाम पूछो तो वो कह गया फलाना, हाँ नहीं जी, केड़ा वो फलाना चमार, लोहार, तरखान, ऐसे पूछते हैं। क्योंकि वहाँ ये नाम नहीं चलते। कहते हैं सच्चे पातशाह, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जाति भी नीवी है, जाति ओछा पाति ओछा, मेरी कुल भी नीवी है। ओछा जन्म हमारा,
इसी जगह मैंने जन्म लिया है और मेरा जन्म भी ओछा है, नीच है। मेरे पर दया करना, मेरे को अपने से जोड़े रखना, नहीं तो मैं एक रिंड बावरा हूँ, मैं एक कीड़ा हूँ और कीड़े की कीमत रेशम के सामने कुछ नहीं होती। हाँ जी। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। अभी कहते हैं, आखिर में जाके कहते हैं, एक तो पहले बोल दिया कि जाति ओछी ओछा, पाती ओछा, जाति का भी मैं ओछा हूँ, नीच हूँ, पाती का भी ओछा हूँ, नीच हूँ, ओछा जन्म हमारा, और मेरा जन्म भी बहुत नीवी घर में हुआ है। कहते हैं अगर, लेकिन मेरी बख्शिश तो हुई है, और शायद मैं इसलिए जाया हूँ कि कभी मैंने राजा राम की सेव ना कीनी, मैं उस परमात्मा का भी नाम नहीं जपा। याद रहे, एक सुखमनी साहब में आता है, जय प्रसाद तेरा ओला रहत, जय प्रसाद तेरी नीकी जात, जिस कृपा से तेरे को सुंदर जाति मिली है, जिस कृपा से तेरे को सुंदर स्वरूप मिला है, जिसकी कृपा से तेरे को अच्छा घर मिला है, जिसकी कृपा से तुमको अच्छे बच्चे मिले हैं, जिसकी कृपा से तुमको अच्छा साधन मिले हैं, कहते हैं उसको कभी मत वसाना। तो यहाँ पर कहते हैं, ऐ मेरे परमात्मा, शायद मैंने तेरे को वसारा रखा था, तो इसलिए तूने मेरे को इधर पैदा किया, ठीक किया, इधर भी किया तो अच्छा किया, मानुष जन्म दिया, बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, राजा राम की सेव न कीनी, मैंने कभी तेरा नाम नहीं जपा, कह रविदास चमारा। रविदास कहते हैं, मैं चमार यही बात कह रहा हूँ, सच्चे पातशाह मेरे चरणों में अब की बार मेरे को मत छोड़ना, क्योंकि अभी मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी आंख खुल गई है, मेरे को मालूम है कि एक शरीर धारण कर वाला आदमी किसी जात में हो, कितनी कष्ट में रहता है, कैसे दुनिया में रहता है, इसलिए मेरे को अपने साथ जोड़े रखना। और जोड़ने का बताया, जैसे मधुमक्खी जो होती है छत्ते के साथ जुड़ी रहती है, इस तरह मेरे को अपने साथ जोड़ रखना। तो आज का शब्द हम सत्संग विधि समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन में बहन जी पढ़, कुमक फूल सुपेद सपियल, हम बपुरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है मानो, जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। बख्श लेना। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं।